हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स रीजनिंग के सेट 6 को। इसके पहले हमने मैथ और रीजनिंग और साथ ही साथ इंग्लिश के डेली के सीरीज आ रहे हैं, डेली के सेट आ रहे हैं। आप उन तीनों वीडियो को डेली बेसिस पे देखिए। जो भी इस वीडियो को नहीं देखें, प्लेलिस्ट में वीडियोस है, उसे देख सकते हैं। तो और भी दो वीडियो है फ्रेंड्स, एक तो सैलरी से रिलेटेड है, कितने सैलरी मिलेंगे और कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए अगर आप आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के सेट 6 है फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है, ज़्यादा पूरा पढ़ना नहीं है, लेटर सीरीज दिया हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है क्या होगा। ठीक है, CF है, HK है, MP है, RU है और क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्या होगा। C में +5 किया, H हो गया, H में +5 M हो गया, M में +5 R हो गया और R में इसी प्रकार +5 करेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जोड़ लीजिए आपका क्या होगा, उसको आपको लिख देना, वही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका W हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार F में +5 किए, K हो गया, K में +5 किए, P हो गया, P में +5 किए, U हो गया और U में +5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा। तो WZ इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। WZ आपका ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये आपका है क्या, मिसिंग सीरीज दिया हुआ है, आपको मिसिंग सीरीज फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इसे निकालते कैसे है मैं आपको बताता हूँ। B है, C है, डैश B डैश C डैश B डैश C B। ठीक है, सबसे पहले इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे में डिवाइड करेंगे ना कि इक्वल इक्वल 3 पार्ट में हो जाए, 4 पार्ट में हो जाए। ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड करना है। अगर 3 लेंगे तो 3 का पेयर पड़ेगा, बनेगा 3 3 3 और 3 बनेगा। ठीक है ना। अगर 4 लेंगे तो 4 4 का पेयर बनेगा। सबसे बड़ा ही लेके देखते हैं, 4 लेके चलते हैं। 4 का यहाँ बना, फिर 4 का 6 का भी बन सकता है, लेकिन 6 कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा बनाइए जिससे आपका आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या बन रहा है पैटर्न, B और B सेम बन रहा है। यहाँ पे B और B बन सकता है, तो यहाँ पे B बैठा देते हैं। यहाँ B है ही, यहाँ B बैठ जाएगा। तो क्या बन रहा है, B डबल C B, तो B डबल C B, B डबल C B। तो क्या क्या बैठा है फ्रेंड्स, पहले तो C बैठा, यहाँ पे C बैठा, फिर B और C बैठा, तो यहाँ B और C लिखिए। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या, B बैठा, तो यहाँ पे B लिखिए, C B। आपका ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन क्या है, एनालॉजी क्वेश्चन है। क्या है, एनालॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जैसे माइजरी दिया हुआ है, मिजरी सौरों से रिलेट किस प्रकार करता है, जिस प्रकार करता है उसी प्रकार कन्वर्जेंट किससे रिलेट करेगा, ये बताना है। तो मिजरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, माइजरी जो होता है ना, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है दुख होता है। क्या होता है, दुख। और अगर बात करें सौरों का, तो सौरों मीन्स भी आपका क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, ये भी दुख होता है। अब अगर बात करें कन्वर्जेंट का, तो कन्वर्जेंट मीन्स होता है बातचीत करना। क्या होता है, कन्वर्जेंट, बातचीत करना, परिचय करना ये भी हो सकता है, बातचीत करना ये भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा, क्या क्लियर अप होगा, मतलब एक चीज समझिए ना, दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग बता रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार आपको कन्वर्जेंट का सिनोनिम्स खोजना है, तो कन्वर्जेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, एक्वेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वेंटेड। एक्वेंटेड मीन्स क्या होता है, परिचित करना। क्या होता है, परिचित करना। ओके ना। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, फेट मीन्स होता है भाग्य होता है। क्या होता है, भाग्य। उसी प्रकार डूम मीन्स भी होता है भाग्य। तो एकोमोडेट मीन्स क्या होता है, एकोमोडेट मीन्स होता है स्थान देना, स्थान देना। ठीक है, एक तरह से स्थान देना हुआ। मर्सी मीन्स क्या होता है, मर्सी मीन्स होता है क्षमा करना। तो ये दोनों समझ लिए, सिनोनिम्स ये भी है। ठीक है ना। तो एकोमोडेट के सिनोनिम क्या होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। ब्लेम मीन्स होता है क्या, ब्लेम में दोष मरना, तो ये नहीं होगा, मर्सी नहीं होगा, क्षमा करना। सर्टेन और अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स हो सकता है अनुकूल, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल करना हो सकता है, यही हो जाएगा आंसर, अनुकूल करना। एकोमोडेशन का क्या हो गया, अनुकूल करना। ठीक है, तो अडेप्ट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, अडेप्ट मीन्स हो गया अनुकूल करना। ओके, तो आपको ये अडेप्ट जो हो जाएगा एकोमोडेट का सिनोनिम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको देखना है। आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया सिलोजिज्म के संबंध के सवालों को कैसे आप आसान तरीके से बना सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। ओके, अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। क्या कह रहा है, ऑल कप्स आर पेंसिल कह रहा है, सभी कप जो है क्या है, पेंसिल है। ये कप हो गया और सभी कप क्या है, पेंसिल है। ओके, और क्या कह रहा है, पेंसिल को PN से दर्शाते हैं। ठीक है, और कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, लिख दिए। अब देखिए क्या कह रहा है,
सम पेंसिल्स आर कप, सम पेंसिल्स आर कप, बिल्कुल है। देखिए ये जो पेंसिल है, ये कप का भाग तो आ ही रहा है ना, ये तो आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नो पेंसिल्स आर कप, कोई भी पेंसिल आपका कप नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ पेंसिल तो अभी हमने बात किया ना, कुछ पेंसिल कप है, तो नो पेंसिल आर कप कैसे होगा, नहीं होगा। सम कप्स आर पेन्स, कुछ कप जो है पेन है, इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ओनली कंक्लूजन वन अलाउज होगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन क्या होगा, वन अलाउज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी आपका सिलोजिज्म से रिलेटेड सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, ऑल फ्रूट्स जो है, सभी फ्रूट्स जो है क्या है, लीव्स है, क्या है, लीव्स है, ओके, लीव्स है। और सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सम फ्रूट्स क्या है, ग्रेप्स भी है, अंगूर है। अब देखिए क्या होगा, सम लीव्स आर ग्रेप्स, कुछ लीव्स ग्रेप्स भी है, बिल्कुल होगा। ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये लीव्स और ग्रेप्स दोनों में है, तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट, सभी ग्रेप जो है फ्रूट है, नहीं, कुछ ग्रेप्स फ्रूट है लेकिन ऑल ग्रेप्स फ्रूट नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद रखना है। ऊपर में जो अब अगर देखिएगा तो नॉर्थ होता है, जिसे हम लोग उत्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं फ्रेंड्स, उत्तर, ओके। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे हो गया आपका साउथ, जिसे हम लोग दक्षिण बोलते हैं। अगर इधर देखेंगे आपका गुजरात की तरफ, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया वेस्ट, हो गया वेस्ट, जिसे हम लोग पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। अगर असम की तरफ बात करें या पश्चिम बंगाल की तरफ, इसे ईस्ट कहते हैं, ईस्ट। मैप के अनुसार बता रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे पूरब कहते हैं, पूरब, पूर्व, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है, निशान जो है वॉक करता है 30 मीटर, किस डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में। 30 मीटर जो है उत्तर की दिशा में चलता है, चला 30 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट ही टुक्स अ राइट टर्न, इसके बाद क्या करता है, राइट टर्न लेता है और 40 मीटर चलता है। कितना चला, 40 मीटर चला। आफ्टर दैट ही टुक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर, फिर से राइट टर्न लेता है और नीचे की तरफ चलता है, फिर 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चला, ओके। और फिर फाइनली ही टुक अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और 40 मीटर फिर चलता है। 40 मीटर चला, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, 40 मीटर चला। अब पूछ रहा है ना कि निशान जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ 30 दिया हुआ है और ये 40 है, तो 40 माइनस 30 कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल है फ्रेंड्स। अभी तक मैंने वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल नहीं लाए थे, लेकिन आपके सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट को। सबसे पहले देखिए 6 आदमी है, ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, चारों क्या है, सर्कल में खड़ा है। B इज बिटवीन D एंड C, A इज बिटवीन E एंड C, F इज एट द राइट ऑफ D, हु इज बिटवीन A एंड F। देखिए मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको बताया नहीं है कि जो आदमी खड़े हैं ना, 6 आदमी, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं कि बाहर की तरफ। जब आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ रहेगा ना कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं कि बाहर की तरफ, तो आपको मान लेना है कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्या मान लेना है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 2 हम अपने मन से सर्कल बना देते हैं, आपको इस तरीके से आपको बनाना है। कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, 6 आदमी को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, अपोजिट में। कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां तक काम हो गया, यहां तक हम लोग काम कर लिया। अब देखिए कह रहा है B इज बिटवीन D एंड C। क्या कह रहा है, B जो है D और C के बीच में है। अगर B यहां लिखते हैं तो D और C के बीच में यहां हो सकता है, या अगर B हम यहां लिखते हैं तो D यहां भी तो हो सकता है, C यहां भी तो हो सकता है, इसलिए 2 सर्कल बनाया, C और D ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया ना। अब चलिए ये लाइन हो गया। अब क्या कह रहा है, A इज बिटवीन E एंड C। A जो है E और C के बीच में है, C यहां है तो A हम लोग यहां बैठा सकते हैं। A जो है E और C के बीच में है। अभी इसके अनुसार चलेंगे तो A जो है E और C के बीच में यहां हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये हम लोग देख लिए। अब कह रहा है F इज एट द राइट ऑफ D, F इज एट द राइट ऑफ D। अब देखिए यहां D अगर लेंगे ना तो D का राइट इधर होता है। देखिए राइट लेफ्ट एक चीज जान लीजिए, ठीक है। अगर इसका हम लोग राइट लेते हैं तो इसका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। सभी का अगर सेंटर की तरफ देख रहा है ना तो इसी प्रकार होगा। तो D के राइट में आपका क्या बैठ रहा है, F बैठ रहा है। D के राइट में F बैठ रहा है, लेकिन D का राइट तो इधर है, लेकिन राइट में तो स्पेस खाली नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए D यहाँ है, D का राइट मतलब इधर हो गया, तो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, यहाँ पे बैठेगा F बैठेगा। देखिए ये आपका सही
सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये बैठ गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, तो आपको बताना है ए और एफ के बीच में कौन है, तो यहाँ ई है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे बताया, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काउज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट में दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन देखिए आपको समझना है क्या कह रहा है। मेनी पीपुल रिफर टू शॉप एट द बिग रिटेल चेन्स देन द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। इसमें कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा दुकान को, बड़े मॉल्स को प्रेफर करते हैं छोटे ग्रोसरी स्टोर्स के मुताबिक। रिटेल चेन्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 25% एज कंपेयर टू लोकल ग्रोसरी शॉप। तो जो रिटेल चेन्स होता है ना उसमें आपको करीबन 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, किसके कंपेरिजन में, लोकल ग्रोसरी शॉप से, ठीक है। अब बताइए फ्रेंड्स, सेकंड अगर है, इसी कारण ना आपका पहला हो रहा है, मतलब सेकंड आपका काउज है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए अब आदमी क्या कर रहे हैं, बिग रिटेल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टेटमेंट 1 इज द काउज, क्या स्टेटमेंट 1 काउज है और स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट है, नहीं ये गलत है। स्टेटमेंट 2 इज द काउज, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 काउज है, 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, लोकल ग्रोसरी में नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिग रिटेलर में जा रहे हैं। 1 इज द इफेक्ट, उसके कारण क्या हो रहा है, डिस्काउंट के कारण कि बिग रिटेल में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको आगे ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, आंसर यहीं पर निकल गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां पे। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या कह रहा है, इन द वर्ड डोर स्टेप, क्या है, डोर स्टेप, इफ ऑल द वॉवेल्स, पहले जानिए फ्रेंड्स, पहले A to Z कितने अल्फाबेट्स होते हैं, आपको पता होगा 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें जो आपका वॉवेल्स होता है ना, वॉवेल्स कितना होता है, 5 होता है, और कॉन्सोनेंट का अगर बात करें तो 21 होता है, कितना होता है, 21, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब वॉवेल्स क्या होता है, A-E-I-O-U होता है, तो ये वॉवेल्स को छोड़ के जो भी होगा सब कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपका कह रहा है क्या कि डोर स्टेप को देखिए, डोर स्टेप पहले लिख लीजिए, इसको मैं रेज कर देता हूं, ये आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब डोर स्टेप लिखिए, DOORSTEP। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि फ्रेंड सर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चे इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का भी एक सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको इंग्लिश पे जोर देना है। अब डोर स्टेप का बात करें, इफ द ऑल द वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड विद द लेटर इमीडिएट नेक्स्ट टू इट इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब कह रहे हैं जितने भी वॉवेल्स है ना, उसके अगले जो लेटर आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग वॉवेल्स के लेटर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ओ वॉवेल है, जो वॉवेल है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये तीनों वॉवेल है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी यहां लिख दीजिए, ओ के बाद पी आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, उसको पिछले लेटर के अनुसार आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो कॉन्सोनेंट डी है तो सी कर दिए, आर है तो क्यू कर दिए, एस है तो आर कर दिए, टी है तो एस कर दिए, और पी है तो क्या हो जाएगा, ओ कर दिए। अब क्या बोल रहा है देखिए, देन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द न्यू वर्ड सो फॉर्म। अब आपको बताना जो नया बना है ना, इसमें कितने वोवेल्स है, ये वॉवेल्स नहीं है, ये 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 नहीं है, बस एक है, एकमात्र वॉवेल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस। डेली जैसे जिस प्रकार से आपके सेट आते हैं उसी प्रकार आज भी मैं सेट लेके आ रहा हूं, और ये सेट 6 था। आगे भी इस तरह के सीरीज आपके लिए आते रहेंगे, बस आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए फ्रेंड्स, कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करना है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताना है क्या फायदा है हमारे चैनल में पढ़ाई करने से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।